हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं वो जर्नल का ही आगे का पार्ट है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ से जर्नल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज बैंक ट्रांजैक्शंस। बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको अपन समझेंगे। तो देखिए, जैसे ये आप हैं एंड यू आर सेपरेट फ्रॉम योर बिजनेस। ये आपका बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस के अंदर आप दो टाइप से कैश मेंटेन करते हैं। एक तो आपका कैश अकाउंट होता है और एक आपका कुछ पैसा जो आप बैंक कैश में बिजनेस में नहीं रखना चाहते, आप उसके लिए अपना पैसा बैंक में जमा करा देते हैं और वो अकाउंट आपका कहलाता है क्या? बैंक अकाउंट। सही है। तो दो अकाउंट आप मेंटेन करते हैं और कभी कभी आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है वो भी आप मेंटेन करते हैं। इतने टाइप से आपकी जो अकाउंटिंग है वो आपकी मेंटेन होती है। तो इस अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं उनको हम देखें। हो सकता है कि आप बिजनेस में कैश डिपॉजिट कराओ, नंबर 1। हो सकता है बिजनेस से पैसा निकाल लो, नंबर 2। हो सकता है कि आप बैंक में पैसा जमा करो बिजनेस के अंदर, नंबर 3। नंबर 4 हो सकता है कि आप बैंक से पैसा निकाल लो, नंबर 4। हो सकता है कि आप कैश अकाउंट से पैसा बैंक अकाउंट में डालें, नंबर 5। बैंक से पैसा कैश में ले लें, नंबर 6। हो सकता है कि आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा एफडी में जमा कराएं, 6। और 7। और एफडी से पैसा वापस से बैंक में लें, दैट इज 8। तो ये 8 ट्रांजैक्शन जो है मैंने नॉमिनेट किए हैं और मैं इनके बारे में आपको एंट्रीज जो हैं वो आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले नंबर 1। नंबर 1 क्या? आपने बिजनेस के अंदर कैश डाला तो बिजनेस में कैश आया। मैं ये सारी एंट्रीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं कि बिजनेस इनकी क्या एंट्री करेगा। तो बिजनेस के पास नंबर 1 ट्रांजेक्शन से कैश आया तो बिजनेस एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट। और बिजनेस में आप जो पैसा लगाते हैं ये आपसे ही आया है तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सही है। समझिएगा कौन सा ट्रांजैक्शन कहां है। नंबर 2, आपने कैश से पैसा निकाल लिया, बिजनेस में से पैसा निकाल लिया। बिजनेस से आप कौन है? ओनर। आप कौन है? ओनर। ओनर ने पैसा निकाल लिया तो ऑब्वियस है पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो उसे क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती है, बात अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इससे बिजनेस से कैश गया है तो क्या लिखा जाएगा? टू कैश अकाउंट। यहां कैश आया था, यहां कैश चला गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उस थीम के अंदर। सही है। नंबर 3 मैंने लिया कि जब आप बिजनेस के अंदर बैंक के थ्रू पैसा डाल रहे हैं, यानी बैंक में पैसा डाला तो आपके बिजनेस में कैश नहीं आया, बैंक आया। तो पिछली बार कैश डेबिट हुआ था, आपके बैंक डेबिट होगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि आपने डाला है तो कैपिटल होगी, तो पहले भी कैपिटल था अब भी कैपिटल है। बस पहले हुआ था कैश टू कैपिटल, अब क्या हो गया? बैंक टू कैपिटल। नंबर 4 बैंक से पैसा आपके पास आ गया पर्सनल यूज के लिए। बैंक से पैसा गया तो टू बैंक। और आपने निकाला है पर्सनल यूज के लिए तो ये क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। तो वही पहले वाली एंट्री हो गई। बस पहले ड्राइंग्स टू कैश हुई थी, अब ड्राइंग्स टू बैंक है, क्योंकि पहले कैश से पैसा गया था अब बैंक से जा रहा है। बस इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं। और देखते हैं नंबर 5 है आपके बिजनेस में ही दो अकाउंट है, कैश और बैंक। कैश से पैसा निकल के बैंक में चला गया। सही है। बैंक में चला गया तो बैंक में तो पैसा आया तो बैंक तो डेबिट होगा, और कैश से चला गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही है। बैंक में डेबिट हो गया, कैश से चला गया। उल्टा हो जाए, बैंक से पैसा निकल के कैश में आ गए तो कैश आया है, कैश में पैसा आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और कहां से गया? बैंक से चला गया तो टू बैंक अकाउंट। तो बैंक टू कैश ये होती है बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने की एंट्री, और बैंक से पैसा विड्रॉ करने की एंट्री होती है कैश टू बैंक। ये तो है डिपॉजिट कराने की एंट्री और ये है विड्रॉ करने की एंट्री। सही है। ये लो, ये भी हो गया। देन नंबर 7,
आपके पास बैंक में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, आपने कहा था कि चलो अपन इसकी फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, तो अपन यहाँ फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं। एंट्री क्या होगी? फिक्स डिपॉजिट में पैसा जा रहा है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। कहां से जा रहा है? ये पैसा जा रहा है बैंक से, तो यहां क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। सही है। और यही आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आपने एफडी तोड़वा दी अपनी, तो एफडी से पैसा आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा? बैंक के अंदर। उसको डेबिट कर दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से आया? एफडी से, तो टू एफडी अकाउंट। ये लो। सही है। तो देखिए ये आपके ट्रांजैक्शन है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जहां एरो का आपका मुंह है, जो उसका फेस है, वो चीज डेबिट होती है। जैसे यहाँ 5th ट्रांजेक्शन में बैंक डेबिट हुआ है, और जहां उसकी टेल होती है वो क्रेडिट हो रहा है थ्रू टू कैश अकाउंट। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। और भी कुछ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं बैंक के साथ, की हो सकता है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया हो, तो बैंक का इंटरेस्ट आपको घर थोड़ा देने आएगा, तो वो तो बैंक में ही जमा हो जाता है। तो बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक में पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक को डेबिट करो, तो उसकी एंट्री होगी जैसे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो बैंक में पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का आया? इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट आपकी इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। उल्टा भी तो हो सकता है, बैंक के यहाँ आपका नेगेटिव बैलेंस है, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया। एक नया ट्रांजैक्शन लेते हैं, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने आपके इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेने घर पे थोड़ा आएगा, वो तो आपके बैंक अकाउंट से ही पैसा निकाल लेगा, तो आपके बैंक अकाउंट से इससे पैसा चला जाएगा। सही है। और ये इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो गया? नुकसान, एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सही है। ऐसे वो इंटरेस्ट की जगह कोई बैंक चार्जेस या कमीशन भी चार्ज करेगा तो भी ये एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, या कमीशन चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। सबके लिए एक ही एंट्री है। हाँ, इससे बैंक में पैसा आता है, इससे बैंक में पैसा, बैंक से पैसा जाता है। तो कुल मिलाकर ये आपके बैंक के जो ट्रांजैक्शन है इनका आपको ध्यान रखना है। ये चार्ट से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपका कैश अकाउंट बिजनेस का और बिजनेस का बैंक अकाउंट, ये पूरा बिजनेस होता है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, ये सब बिजनेस के अंदर है। एफडी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। ये जो है ये आपका क्या है? ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ये अलग से बैंक अकाउंट से आपका आ रहा है और जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं वो बैंक ट्रांजेक्शन की है। सही है। आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो अपन टॉपिक ले रहे हैं ये है आपका बैड डेट्स। क्या होता है? जैसे मान लो राम से आपको पैसे रिसीव करने थे 10,000, तो अगर रिसीव्ड हो जाए, मैं ले रहा हूं इफ रिसीव्ड, तो आप एंट्री क्या करेंगे? सर कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। किससे आया? राम से, तो टू राम्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया? डेबिट व्हाट कम्स इन। राम को क्रेडिट क्यों किया? क्रेडिट द गिवर, उसने हमें पैसे दिए। ठीक है। सर इफ नॉट रिसीव्ड हो तो? इफ नॉट रिसीव्ड, अब रिसीव्ड नहीं हुए, इसका मतलब वो क्या हो गया? इसका मतलब इसे बोलते हैं बैड डेट्स। ये बैड डेट्स हैं, ये डेबिट होगा क्योंकि हमारा नुकसान है। भाई पैसा आ जाता तो कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन नहीं आया तो नुकसान हो गया और एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ये लो भाई, आ जाता तो कैश अकाउंट डेबिट और नहीं आया तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा ही डूब गया। हो सकता है इफ 50% रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, सेटलमेंट हो गया कि भैया 50% पैसा देंगे, इंसॉल्वेंट हो गया, राम इंसॉल्वेंट हो गया, है ना। बेसिकली इसके लिए इंसॉल्वेंट वर्ड यूज किया जाता है। 50% पैसा ही दिया, उसने कहा भाई साहब मैं तो इतना ही दे सकता हूं, मैं तो इंसॉल्वेंट हो चुका हूं, कोर्ट ने मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, मैं तो इतना ही पैसा दे सकता। तो जितना वो दे रहा है, मान लो ये तो 10,000 दे दिया, ये 10,000 बिल्कुल नहीं दिया, अब वो 50% पैसे दे रहे हैं, नहीं 5,000 दे रहा है। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 5,000। पहले कैश 10 आया था, आधा आया 5, आधा डूब गया तो बैड डेट्स अकाउंट यहां से ले लो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। तो इस एंट्री के अंदर क्या हुआ? ये एंट्री दोनों का मिक्स है। जो कैश अकाउंट यहां डेबिट हुआ था वो यहां भी डेबिट हुआ है।
जो बैड डेट्स यहां डेबिट हुआ था वो यहां भी डेबिट हुआ है, 2 राम यहां भी था, 2 राम यहां भी था, 2 राम यहां भी है। तो कुल मिलाकर आगे कैश आ जाए तो कैश अकाउंट डेबिट, नहीं है तो बैड डेट्स डेबिट, और दोनों हो तो दोनों डेबिट। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन। बैड डेट्स को डेबिट क्यों किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। राम को क्रेडिट क्यों किया, क्रेडिट द गिवर। सही है। तो ये आपकी है बैड डेट्स की 3 मैक्सिमम कंडीशन हो सकती है, मैं तीनों आपको बता दी है। सही है। सो स्टूडेंट्स, अब अपन जो टॉपिक देख रहे हैं दिस इज ओपनिंग एंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर ओपनिंग एंट्री क्या होती है, देखो ये है आपका प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की ये है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने प्रीवियस चैप्टर अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ी भी होगी। बैलेंस शीट में यहां सारी एसेट्स आती है, यहां सारी लायबिलिटीज आती हैं। अब ये ईयर क्लोज हो गया, ठीक है। अब इस बैलेंस शीट को अगले साल कैरी करना, क्या करना, कैरी करके लाना, यानी या मैं कहूं ब्रॉड फॉरवर्ड करना, यानी जिससे कि ये जो बैलेंस शीट में जो अकाउंट है ना वो सारे के सारे यहां क्या हो जाए, ओपन हो जाए। इसको ओपन करने के लिए जो एंट्री की जाती है उसी को क्या कहते हैं, ओपनिंग एंट्री। तो क्या, वापस से नटशेल में सुन लीजिए, पिछले साल की जो बैलेंस शीट थी उसको नेक्स्ट ईयर में, ये आपका नेक्स्ट ईयर है, ये ईयर क्लोज हो गया था, नेक्स्ट ईयर के अंदर कैरी करना, ब्रॉड फॉरवर्ड करना या ओपन करना के लिए जो एंट्री की जाती है वो आपकी ओपनिंग एंट्री होती है। सही है। ये आपकी ओपनिंग एंट्री होती है। ओपनिंग एंट्री कैसे होती है, इसका रूल क्या है, तो सारी एसेट्स को डेबिट कर दो। सारी एसेट्स, तो उसके लिए कंबाइंड है सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सारी एसेट्स को क्या कर दो, डेबिट कर दो। टू, जितनी भी एसेट्स है ना उन सबको डेबिट कर दो। जितनी भी लायबिलिटीज है सारी एसेट्स उनको क्रेडिट कर दो टू सन्ड्री लायबिलिटीज। क्या, जितनी भी एसेट्स थी उनको डेबिट कर दिया, जितनी भी लायबिलिटीज थी उनको क्रेडिट कर दिया। टू कैपिटल, कैपिटल भी तो दे रखी होगी, उसको भी क्रेडिट कर दो। ये लो जी, ये होती है आपकी ओपनिंग एंट्री। सारी एसेट्स को डेबिट कर दो, सारी लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो और कैपिटल को भी क्रेडिट कर दो। सर इसमें क्या और भी वेरिएंट हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या है। मान लेते हैं आपको एसेट्स आपको दी हैं 1 लाख, लायबिलिटीज दी हैं 80,000, तो सर ये तो डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में 20,000 बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा, कैपिटल। क्या आ जाएगा, कैपिटल। किस में आया ये, बैलेंसिंग फिगर में। कैसे आया, 1 लाख डेबिट माइनस 80 का क्रेडिट लेस कर दो, 20 आ जाएगा। सर क्या और भी सिचुएशन हो सकती है, हो सकती है। हो सकता है कि लायबिलिटीज आपको दी हो 70,000, कैपिटल आपको दी है 20,000, बस ये भी दे रखी है। अभी भी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है, तो जब क्रेडिट साइड कम पड़ जाती है कैपिटल के बाद भी, तो यहाँ एक नया वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। और कितना आएगा, यहाँ 1 लाख है डेबिट, क्रेडिट 90,000 है, तो यहाँ कितना और आ जाएगा 10,000 बैलेंसिंग फिगर। ऐसा भी आपका हो सकता है। तो क्रेडिट साइड में अगर कम पड़ता है तो पहले हम देखते हैं कैपिटल, पर कैपिटल तो दे रखी है, और तो सेकंड प्रायोरिटी किसकी हो जाती है, कैपिटल रिजर्व की। तो जब भी क्रेडिट साइड कम पड़े तो पहली प्रायोरिटी किसकी होती है, कैपिटल की, और अगर कैपिटल दे रखी है तो सेकंड प्रायोरिटी किसकी होती है, कैपिटल रिजर्व की। ये लाइन आपको याद रखनी है। ये बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से डिराइव चीज है, तो अभी तो आपको याद ही करनी है। इसका बहुत बाद में जाकर आप कंपनी अकाउंट्स पे चैप्टर पढ़ेंगे 12th के अंदर, तब आपको ये चीज ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। अभी तो केवल इतना ही बता रहा हूं कि क्रेडिट में पहली प्रायोरिटी कैपिटल की होती है और सेकंड प्रायोरिटी कैपिटल रिजर्व की होती है। सर क्या डेबिट भी कम पड़ सकता है, पड़ सकता है। डेबिट में है 1 लाख, लायबिलिटीज आपकी है 90,000 और कैपिटल आपकी है 30,000। अब देखें क्रेडिट में तो आ रहा है 1,20,000, 90 एंड 30, और डेबिट में आ रहा है 1 लाख, तो यहां 20,000 कम पड़ रहा है। बैलेंसिंग फिगर में यहां क्या लिखेंगे 20। ये 20,000 क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा गुडविल, तो इसके लिए लिखा जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। सही है। तो इस तरीके से अपन ने देखा, डेबिट साइड कम पड़े तो गुडविल आता है, क्रेडिट साइड कम पड़े तो कैपिटल आता है, और अगर और भी कम पड़े तो यहां क्या आ सकता है, कैपिटल रिजर्व आ सकता है। तो इस तरीके से ये आपके ओपनिंग एंट्री के रूल हैं। सारी एसेट्स को डेबिट कर दो, सभी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो, कैपिटल को क्रेडिट कर दो। अगर डेबिट साइड कम पड़े तो गुडविल लिखो, और क्रेडिट साइड कम पड़े तो कैपिटल
रिजर्व लिखो। लेकिन क्रेडिट साइड में पहली प्रायोरिटी कैपिटल की होती है। हाँ, अगर कैपिटल दे रखी हो तो सेकंड प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी? कैपिटल रिजर्व की। ये सारे रूल किसके? आपके ओपनिंग एंट्री के। सही है। तो ये सब चीजें रूल्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब ये जैसे क्वेश्चन आएगा तो 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतने से रूल आपने याद कर लिए, 2-3 नंबर आपके फिक्स हैं। सही है।